भाइयों बहनों, कांग्रेस को न तो भारत की एकता की चिंता है और न ही बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान की चिंता है। अरे जिनको मां भारती की चिंता नहीं है, जिनको माटी की चिंता नहीं है, जिनको संविधान की मर्यादा की चिंता नहीं है, उनकी चिंता हरियाणा कभी कर सकता है क्या? ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इस चुनाव में चुन चुन करके ऐसे लोगों को घर भेज दीजिए भाइयों। उनको कहो आराम करो, बहुत देश को बर्बाद किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कुशासन में ना तो जवान सुरक्षित था, न हरियाणा के किसान और न ही हमारे खिलाड़ियों का हित सुरक्षित था। किसान के खेत पर इन्होंने करप्शन की फसल उगाई और खेल में उन्होंने घोटालों की उपज काटी है। कांग्रेस के राज में खेल और खिलाड़ियों की स्थिति क्या थी, इससे आप भली भांति परिचित रहे। 2014 से पहले भारत के खेलों में तमाम घोटालों, घपलों और विवादों की ही खबरें आती थी। जब भी खेल की खबर आती थी तो साथ साथ घोटाले की खबर आती थी। कौन कितनी मलाई खा गया उसकी चर्चा आती थी, खेल की चर्चा ही नहीं आती थी। लेकिन बीते 5 वर्षों में गौरव और सम्मान की खबरें खेल के मैदान से देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। जो कॉमनवेल्थ खेल घोटाले की वजह से हमारी बदनामी का कारण बना था, उनमें हमने आज हमारे देश के जवानों ने, हमारे खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। सवाल यह है कि बदलाव क्या हुआ? क्या 2014 के बाद देश में खिलाड़ी बदल गए? जवाब सीधा सीधा है, ऐसा नहीं है। खिलाड़ी तो वही है। क्या दुनिया में हमारे लिए मुकाबला आसान हो गया? जी नहीं, मुकाबला आसान नहीं हुआ, मुकाबला और टक्कर का हुआ। साथियों जरा सोचो, खिलाड़ी भी वही है, प्रतिभा भी वही है, संस्थाएं भी वही है, तो फिर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? बदलाव इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे दिल्ली में हो रही सरकार हो, चाहे हरियाणा में सरकार रही हो, हमने सिर्फ स्थितियां बदली है, खिलाड़ी तो वही है। हमने प्रतिभा की पहचान पर बल दिया है, भाई भतीजावाद को दरकिनार कर दिया है। राजनीति का र भी उसमें घुसने नहीं दिया है। हमने पारदर्शिता को लाया है, खिलाड़ियों को उनके बलबूते पर आगे आने के लिए भरपूर अवसर दिए हैं। और उसी का परिणाम है, जब देश के खिलाड़ी पर भरोसा रखते हैं तो देश का खिलाड़ी देश के भरोसे पर 4 चांद लगा के छोड़ देता है, जान की बाजी लगा देता है। भाइयों बहनों, हम भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया में भी 130 करोड़ का देश, 65% नौजवान ताकतवर, दमदार, मेरी बेटी और बेटियां, उनको उनका हक का मिलना चाहिए। हिंदुस्तान को खेल की दुनिया में उनका हक का मिलना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने खिलाड़ियों को हम राजनीति और राष्ट्रनीति में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बना रहे हैं। यहां जो मशहूर पहलवान हमने दंगल में उतारे हैं, ये उसी सोच का परिणाम है।
साथियों, बीते 5 वर्ष में हरियाणा के हित में भाजपा की सरकार ने पूरे सामर्थ्य के साथ काम किया है। किसानों के लिए लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य हो या फिर हरियाणा की सरकार की भावांतर जैसी योजनाएं, इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बुरे वक्त में अनेक किसान परिवारों को राहत पहुंची है। अब तो पीएम किसान सम्मान निधि से यहां के लाखों किसान परिवारों को सीधी आर्थिक मदद बैंक के खाते में पहुंच रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई कटकीबाज नहीं। इतना ही नहीं, जो छोटे और मझले किसान परिवार हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं, उनके लिए मासिक पेंशन योजना भी शुरू हो चुकी है।